सन 1689 एक ऐसा साल जब भारत की धरती पर इतिहास का सबसे वीरतापूर्ण अध्याय लिखा गया। एक राजा जिसने अपने धर्म, अपने स्वाभिमान और अपने हिंदवी स्वराज्य के लिए मौत को भी हंसते हंसते गले लगा लिया। ये कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर पुत्र संभाजी महाराज की। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ। वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि 14 भाषाओं के ज्ञाता, महान कूटनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक भी थे। बचपन से ही उनका जीवन संघर्षों से भरा था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें कई षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अडिग रहे। उनकी बहादुरी के किस्से दिग दिगंत में गूंजते थे। कहते हैं कि जब वे युद्ध के मैदान में उतरते तो शत्रु थर-थर कांपते, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। मुगल सम्राट औरंगजेब, जो संपूर्ण भारत को अपने अधीन करना चाहता था, संभाजी महाराज को सबसे बड़ी चुनौती मानता था। उसने कई बार उन्हें हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार पराजित हुआ। एक दिन गद्दारों की साजिश से संभाजी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें औरंगजेब के सामने पेश किया गया। औरंगजेब ने कहा, संभाजी, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें राजपाट और वैभव दूंगा, तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन संभाजी महाराज की आंखों में न डर था न झुकने की कोई चाहत। उन्होंने दृढ़ आवाज में कहा, मेरा सिर कट सकता है लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ सकता। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं लेकिन मेरी आत्मा कभी नहीं झुकेगी। औरंगजेब ने संभाजी महाराज को तोड़ने के लिए अमानवीय यातनाएं दी। लोहे के पंजों से उनका शरीर चीरा गया, आंखों में गर्म सलाखें डाल दी गई, लेकिन वे अडिग रहे। 21 दिन तक उन्हें रोज यातनाएं दी गई, लेकिन वे अपने निर्णय पर अटल रहे। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्हें क्रूरता से मार दिया गया, लेकिन मरते समय भी वे मुस्कुराते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि स्वाभिमान की रक्षा करनी ही सच्ची जीत है। संभाजी महाराज का बलिदान हमें सिखाता है कि सच्ची वीरता शरीर की ताकत में नहीं बल्कि आत्मबल में होती है। अपने धर्म, अपने आत्मसम्मान और अपने कर्तव्य के लिए जीना और मरना ही सच्चा जीवन है। जय भवानी, जय शिवाजी। ये संभाजी महाराज की स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर लिखिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।